हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका चैनल ट्राइट में। और आज की वीडियो में हम मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने मैसेज का एक बेसिक आइडिया लिया था, मैसेज क्या होता है। तो हमने देखा था मैसेज इज ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब उस इन्फॉर्मेशन को पास करना, उसको हैंडल करना, ये आज हम आप आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे उसका कोड लिखना है। तो हमें दो काम करने हैं मेन। पहला काम तो हमारा ये होगा कि हमें मैसेज को सेंड करना है, और दूसरा काम हमारा उस मैसेज को हैंडल करना है। अभी दोनों ही काम जो है वो हैंडल करता है, मैसेज को सेंड करना भी और मैसेज को हैंडल करना भी, दोनों काम हैंडल करने वाला है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो सपोज आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप ऐसे काम करते हैं जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आप उनको कभी मेन थ्रेड पे नहीं करते। तो सपोज हमको कर रहे हैं थ्रेड 2 पे, तो हम थ्रेड 2 पे ये काम कर रहे हैं, हम एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सपोज आप गए मेन एक्टिविटी में, आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया। जैसे आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो वर्कर थ्रेड या फिर आपके थ्रेड 2 में एक टास्क स्टार्ट हुआ, जो कि आपकी मूवी डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब मूवी तो डाउनलोड हो रही है, पर यूजर को कैसे पता चलेगा कि मूवी कितनी डाउनलोड हो चुकी है, कैसे डाउनलोड हो चुकी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपको एक प्रोग्रेस बार दिखाई जाती है, जिसमें आपकी प्रोग्रेस होती है कि भाई इतनी मूवी डाउनलोड हो गई। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि आप वर्कर थ्रेड या फिर जो थ्रेड मेन थ्रेड के अलावा किसी भी थ्रेड से यूआई में चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप थ्रेड 2 से आप प्रोग्रेस दिखा नहीं पाएंगे, तो आप कैसे दिखाएंगे प्रोग्रेस को। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम थ्रेड 2 से या फिर किसी भी थ्रेड से अपने मेन थ्रेड को एक मैसेज भेजते हैं। ठीक है। अब उस मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस केस में हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, इस केस में हमारी इन्फॉर्मेशन है अपनी मूवी की प्रोग्रेस, की हमारी कितनी मूवी डाउनलोड हो चुकी है उसकी प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस हम उसको भेजते हैं, और फिर मेन थ्रेड क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उस प्रोग्रेस को डिस्प्ले करा देता है आपके यूजर को। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमें मैसेज का यूज होता है, तो मैसेज सेंड करने का, मैसेज हैंडल करने का। और इसी को आज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हम मूवी डाउनलोड नहीं करेंगे, पर एक सैंपल क्रिएट करेंगे जिसमें हमें लगे पता चल जाएगा कि कैसे सब कुछ काम करता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो ये मेरी प्रोजेक्ट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ अब तक। यहाँ पे मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक प्रोग्रेस बार इंपोर्ट कर लेता हूँ बेसिकली। तो प्रोग्रेस बार बिट सकता हूँ मैं स्टूडेंट, हाइड रखता हूँ इसकी टाइप कंटेंट। ठीक है। और इसको आईडी देता हूँ मैं, आईडी प्रोग्रेस। ठीक है। और इसकी ग्रेविटी सेट कर लेते हैं, ग्रेविटी सेंटर कर लेते हैं, इसके बीच में हमें दिखती रहेगी। और इसका टाइप भी सेट कर लेते हैं, डिटरमिनेट कर लेते हैं इसको। दो तरीके की होती है प्रोग्रेस बार, एक डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। एक में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कितनी आपकी प्रोग्रेस हो चुकी है, और एक में जैसे सिंपल एक लोडिंग दिखाता रहता है कि लोड हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो आपको प्रोग्रेस बताता नहीं है कि कितनी प्रोग्रेस एक्चुअली में हो चुकी है। तो हमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल होता है इसमें इनडिटरमिनेट, इसको कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम चाहते हैं डिटरमिनेट हमारी प्रोग्रेस हो, हमें पता चलेगी कितनी प्रोग्रेस हमारी हो चुकी है। ठीक है। और एक काम करेंगे, मिनिमम प्रोग्रेस हमारी कितनी होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी हमारी, 100 होगी। तो मैक्सिमम प्रोग्रेस हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी, हमारी 100 हो जाएगी। ठीक है। तो एक हमने कर दिया, इसको से कर लेते हैं। तो फॉर्मेट कर लिया इसको हमने, तो हमारी मिनिमम प्रोग्रेस होगी, मैक्सिमम प्रोग्रेस होगी, आईडी हमने सेट कर ली। ठीक है। अब चलते हैं एक्टिविटी में, और प्रोग्रेस बार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोग्रेस बार पी बी कर देता हूँ मैं इसको, पी बी इक्वल टू फाइंड वी आई डी रिसोर्स डॉट आई डी डॉट प्रोग्रेस। ठीक है। तो हमने इसको रेफरेंस भी दे दी, हमारे पास एक प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट हमारे पास एक क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं वर्कर थ्रेड करके, जो हमारा सेकेंडरी थ्रेड होने वाला है। तो वर्कर, इसको नाम दे रहा हूँ वर्कर थ्रेड। ठीक है। तो मैंने वर्कर थ्रेड इसको नाम दे दिया। अब आपको पता है ये मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। क्या करना है आपको, आपको इसको एक्सटेंड करना है किससे, थ्रेड क्लास से। तो थ्रेड क्लास आपने इसको एक्सटेंड किया, और पब्लिक भी कर देते हैं इसको, पब्लिक क्लास वर्कर थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। अब आपको पता है सबसे पहले काम हमें इसमें क्या करना है, हमें रन मेथड को इंप्लीमेंट करना है। तो कंट्रोल करेंगे, रन मेथड पे जाएंगे। ठीक है। तो हमारा रन मेथड हमारे पास आ चुका है। अब इस हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसका एक हैंडलर चाहिए होगा जो इस थ्रेड से एसोसिएटेड है। तो आप एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट करते हैं, हैंडलर, हैंडलर। ठीक है। और इस हैंडलर को इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे। तो हैंडलर इक्वल्स टू न्यू हैंडलर। अब कंट्रोल जेड करते हैं, ये क्या दिक्कत हुई है आपको ध्यान रखना है, हमारे पास इसमें एंड्रॉइड में दो हैंडलर होते हैं। तो ये गलती से हम दूसरे बार ले लिया, तो आपको ध्यान रखना है हैंडलर। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो हैंडलर है, एक है जावा डॉट यूटिल डॉट लॉगिन क्लास से, और एक है एंड्रॉइड डॉट ओएस क्लास से। तो हमें एंड्रॉइड डॉट ओएस वाला हैंडलर लेना है। तो हमने ले लिया हैंडलर, हैंडलर। तो इसको दोबारा से हटाते, इसको हटा देते हैं। तो न्यू हैंडलर हमने ये कर दिया, और यहाँ पे वही वाला हैंडलर हमें लेना होगा, हैंडलर। ठीक है। तो अभी आपको पता है कि आपको हैंडलर को इनिशियलाइज करने के लूपर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब लूपर आप इसमें किसका पास करेंगे, आप इसमें वर्कर थ्रेड का लूपर पास करेंगे। वर्कर थ्रेड के लूपर को हमें चाहिए, तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए लूपर को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको करना है लूपर डॉट प्रिपेयर, लूपर डॉट प्रिपेयर। तो इससे हमारा लूपर जो प्रिपेयर हो चुका है, अब इसमें हम उसको पास कर देंगे। तो लूपर डॉट माई लूपर, तो इससे करंट थ्रेड का लूपर जो है इसके अंदर पास हो जाएगा। और इसके बाद हमारा हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लूपर डॉट लूप। ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारी जो मैसेज क्यू है उसको वो हमारा लूपर जो लूप करेगा, एक एक करके आइटम जो उसकी प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब एक चीज और आपको करनी है, यहाँ पे आपको एक बूलियन वेरिएबल बनाना है, बूलियन। इसको मैं दे रहा हूँ इज रेडी, इसको मैं इनिशियली फॉल्स कर रहा हूँ। अभी मैंने क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। इज रेडी इक्वल्स ट्रू। अब आप देख रहे हैं क्यों मैंने इसको बनाया, इसका कारण बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं इनिशियली जो आपका हैंडलर है ना, ये इनिशियली नल है। ठीक है। आप इसको नल लिखे, नल लिखे नल ही है इनिशियली, जब तक हमने इधर मेथड कॉल नहीं किया। अब मान लीजिए नल है, और आपने इस पे कोई मेथड कॉल कर दिया, हैंडलर डॉट पोस्ट कर दिया, हैंडलर डॉट सेंड मैसेज कुछ भी कर दिया। तो आप जब एक नल ऑब्जेक्ट पे कुछ कॉल करेंगे, तो आपका एरर डिस्प्ले करेगा। तो ये जो बूलियन वेरिएबल है, ये हमें बताएगा कि हमारा हैंडलर जो है वो अब तक इनिशियलाइज हुआ है ये नहीं हुआ। अगर इज रेडी ट्रू है, तो मतलब हम इस मेथड को रन कर चुके हैं, और हमारा हैंडलर जो है इनिशियलाइज हो चुका है, मतलब वो नल नहीं है। और अगर इज रेडी फॉल्स है, यानी कि अब तक हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया, तो हमारा हैंडलर जो है वो नल है, हम उस पर कोई भी काम नहीं करेंगे अभी। ठीक है। तो इसलिए हमने इस बूलियन वेरिएबल को बनाया है इज रेडी करके। अब हमें इसमें एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट डाउनलोडिंग।
तो इससे क्या होगा, हमारी हम इस मेथड को कॉल करेंगे जब हम अपने अपनी मूवी को डाउनलोड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग हमने कर दिया। अब हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि हमारा जो थ्रेड है जिस पे हमारा मेथड रन हो रहा है वो मेन थ्रेड तो नहीं है, क्योंकि मेन थ्रेड हुआ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वर्कर थ्रेड पे रन हो, हमारा टास्क, हमारी मूवी जो डाउनलोड हो वो वर्कर थ्रेड पे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब अगर हमारा जो करंट थ्रेड है वो वर्कर थ्रेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इस मेथड को कॉल करूंगा वर्कर थ्रेड पे। वो कैसे करेंगे, हैंडलर, जो हमारा हैंडलर है। अब आपको पता है कि हैंडलर जो है ना, ये किस थ्रेड से एसोसिएटेड है, वर्कर थ्रेड से एसोसिएटेड है। तो इसके जरिए आप जो मेथड को कॉल करेंगे वो वर्कर थ्रेड पे ही कॉल होगा। तो अब हैंडलर डॉट पोस्ट आप कर रहे हैं तो वर्कर थ्रेड पे ही होगा, क्यों, क्योंकि जो हैंडलर है ये वर्कर थ्रेड का हैंडलर है। तो हैंडलर डॉट पोस्ट आपने किया, यहाँ पे रनेबल पास करेंगे, रनेबल रनेबल, या फिर न्यू रनेबल करते हैं, न्यू रनेबल, क्या हो रहा है, न्यू रनेबल, ठीक है। और यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर देंगे स्टार्ट डाउनलोडिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये मेथड जो हमारा है ये वर्कर थ्रेड पे कॉल होगा, और यहाँ पे आप कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो अगर ये हमारा वर्कर थ्रेड पे नहीं है तो हम वर्कर थ्रेड पे इसको कॉल किया, एल्स अगर हमारा वर्कर थ्रेड पे ही कॉल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डाउनलोड स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, डाउनलोडिंग स्टार्टेड। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आता है हमारा मेन काम जो कि हमें करना है, हमें मैसेज पास करना है अपनी किसको, अपने मेन थ्रेड को, जो हमारी प्रोग्रेस दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक लूप रन करता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस। ये आई जो है आई वेरिएबल है, ये हमारी प्रोग्रेस दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, अपने मेन थ्रेड को पास करता रहूँगा अपनी प्रोग्रेस। और एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट स्लीप। तो हर बार मैं अपने थ्रेड को स्लीप पे भेज दूंगा, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, ताकि 1 सेकंड बाद हमारी प्रोग्रेस जो है वो अपडेट होती रहे। तो 1 सेकंड मतलब 1000 मिली सेकंड, तो हमने काम कर दिया। अल्ट एंटर करके इसको सराउंड में ट्राई कैच कर लेते हैं। तो ये काम हमने कर लिया। और अब हमने ये कर लिया, हम अपने मेन थ्रेड को प्रोग्रेस सेंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम मैसेज का यूज़ करेंगे, और मैसेज का यूज़ करने के लिए हमें मैसेज चाहिए पहले, तो मैसेज क्रिएट करते हैं। तो मैसेज मैसेज, अब देखिए मैसेज कैसे क्रिएट करना है, इसमें दो तरीके हैं, मैसेज मैसेज इक्वल टू न्यू मैसेज। ये है, ये आपने क्या किया अभी, ये आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका है, आपका परफेक्टली काम करेगा। पर ये अच्छा तरीका नहीं है, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि ये सही तरीका है पर ये अच्छा तरीका नहीं है। क्यों अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास ना होता क्या है कि आपके हैंडलर में कुछ वेस्ट मैसेज पड़े होते हैं जिनका भी कोई काम नहीं है। तो आपको एंड्रॉइड आपको कहता है कि आप बजाय एक नया मैसेज क्रिएट करने के, आप यहाँ पे नया मैसेज क्रिएट कर दें कंस्ट्रक्टर कॉल करके, आप वो जो पहले वाला मैसेज है ना उन्हीं को यूज़ कर लीजिए। क्योंकि आप नया मैसेज क्रिएट करेंगे तो नई मेमोरी खाएगा, और जब वो पहले पुराने मैसेज पड़े हैं जो फालतू में जगह ले रहे हैं तो आप उन्हीं को यूज़ करिए ना, फालतू मेमोरी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो हम उनको यूज़ करते हैं बजाय एक नया मैसेज क्रिएट करने के। और उनको यूज़ कैसे करते हैं आप, उसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज डॉट ऑब्टेन। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको खुद से एक मैसेज देगा, ठीक है। मैसेज का ऑब्जेक्ट देगा जो कि पहले से आप कैसे रिसाइकल्ड मैसेज ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। और यहाँ पे अपनी वैल्यू सेट करके इसको सेंड कर देंगे। इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है, हैंडलर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हमने इसको पास कर दिया, ये वाला हैंडलर हमारा, ठीक है। तो मैसेज मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट ऑब्टेन, इससे हमारा मैसेज का ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट। अब हमें क्या पास करनी है, हमें पास करनी है अपनी प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस हम कैसे पास करेंगे, मैसेज डॉट, और अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें, आर्गुमेंट 2 है, आर्गुमेंट 1 है, वट है, ऑब्जेक्ट है। ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी। आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, वट भी एक इंटीजर वेरिएबल है जो ये डिनोट करता है कि आपका मैसेज किस टाइप का है, कि ये क्या मोटिव क्या है इस मैसेज का, ये आपका वट बताएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो आप सेंड करना चाहे, आपको वैल्यू सेंड करना है, आपको एरे सेंड करना है, लिस्ट सेंड करनी है, कुछ भी सेंड करना है तो आप इस ऑब्जेक्ट में सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ प्रोग्रेस सेंड करनी है, तो मैं मैसेज डॉट आर्गुमेंट 1 इक्वल्स टू आई कर दूंगा, क्योंकि आर्गुमेंट आई ही है हमारी प्रोग्रेस है। और मैसेज डॉट वट में मैं क्या करूंगा, मैसेज डॉट वट इक्वल टू, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक इंटीजर बना लेते हैं, psfi पब्लिश रेटिव फाइनल इंट प्रोग्रेस इक्वल्स टू 1। कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सीधा यहाँ पे इंटीजर पास कर सकते हैं, पर ये अच्छा तरीका रहता है। इसको मैंने कर दिया 1, तो मैसेज डॉट 1 हमारा, इसको 1 नहीं करना, इसको करना प्रोग्रेस। तो हमारी प्रोग्रेस होगी कि क्या हमारा मैसेज नोट कर रहा है, हमारा मैसेज प्रोग्रेस नोट कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, वो आर्गुमेंट 1 में स्टोर है, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। तो इसके बाद हमारा हमें क्या करना है, बस अब मैसेज को सेंड करना है। अब आता है मेन काम कि मैसेज को आप सेंड तो करना है, आपको मैसेज कहाँ सेंड करना है। अभी आपको मैसेज सेंड करना है मेन थ्रेड पे। तो मेन थ्रेड पे सेंड करने के लिए आपको मेन थ्रेड का हैंडलर चाहिएगा, ठीक है। आपको मेन थ्रेड का हैंडलर चाहिएगा, क्योंकि जो आपको हैंडलर यहाँ पे आप लेंगे ना, वही हैंडलर आपको आपके मैसेज को हैंडल करेगा। जिस हैंडल से आप अपने मैसेज को सेंड करेंगे वही आपको हैंडल करेगा। हम मेन थ्रेड का हैंडलर कहाँ से लाए, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं पैरामीटर में, हैंडलर, मेन हैंडलर में इसको नाम देता हूँ क्योंकि मेन थ्रेड का हैंडलर है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें पास कर दूंगा इसको मेन हैंडलर, ठीक है। अब आपको जो मैसेज सेंड करना है मेन हैंडलर को सेंड करना है, तो क्या करेंगे, मेन हैंडलर डॉट सेंड मैसेज। और इसमें आपको क्या पास करना है, अपना मैसेज का ऑब्जेक्ट जो आपने अभी क्रिएट किया है। तो इसका तो हमारा काम हो गया। क्या हमने किया कि अगर मैसेज हमने चेक किया कि हमारा जो करंट थ्रेड है वो वर्कर थ्रेड नहीं है, तो हम वर्कर थ्रेड पे इस मेथड कॉल करेंगे स्टार्ट डाउनलोडिंग को। और जैसे हमने कॉल कर दिया, हमारा ये हमारा वर्कर थ्रेड पे कॉल होगा, और उसके बाद हम अपनी मेन थ्रेड में अपनी प्रोग्रेस को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं मेरी एक्टिविटी फाइल में जहाँ हमें अपने सारे काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें वर्कर थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वर्कर थ्रेड w2 इक्वल टू न्यू वर्कर थ्रेड, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, wt डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट मेथड मेथड को खुद से कॉल करेगा और हमारे हैंडलर को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वाइल आप चेक करेंगे कि wt डॉट इज रेडी। जब तक ये फॉल्स है ना तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर ये फॉल्स है और आप फिर भी हैंडलर को यूज कर लेंगे तो आपका एरर थ्रो करेगा। तो जब तक ये रेडी नहीं है तो मैं इस वाइल में फंस जाऊंगा, इससे बाहर नहीं आऊंगा। और जैसे ही वाइल से आप बाहर आएंगे तो वो रेडी हो गया, मतलब आपका हैंडलर जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, wt डॉट
स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो इससे क्या होगा कि आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि मेन हैंडलर है, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? हैंडलर, हैंडलर या फिर कह सकते हैं मेन हैंडलर कह देते हैं इसको, डिफरेंट से रहेगा, इक्वल टू न्यू हैंडलर, ये नहीं, हैंडलर गेट मेन लूपर। मैं गेट मेन लूपर से आपको पता है आपको मेन थ्रेड का लूपर मिलता है, और इस मेन हैंडलर को यहाँ पे पास कर देंगे, कंट्रोल जेड, मेन हैंडलर, ठीक है। तो हमने मेन हैंडलर का मैसेज इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया, हमारी डाउनलोडिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने डाउनलोडिंग उसको भेज भी दी, अपना मेथड कॉल भी कर दिया स्टार्ट डाउनलोडिंग का। अब डिस्प्ले कैसे कराएं इसको? तो उसके लिए आपको एक मेथड इंप्लीमेंट करना होगा, हैंडल मैसेज। मैसेज को हैंडल करना होगा ना, कि कैसे मैसेज को हैंडल करना है, वो आप कहाँ करेंगे? वो आप यहाँ करेंगे जहाँ पे अपना अपना हैंडल इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मैसेज ओवरराइड करना है जिसका नाम है हैंडल मैसेज। तो हैंडल मैसेज के अंदर आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सुपर कोड को हटा देते हैं पहले, और स्विच करते हैं, स्विच मैसेज डॉट वट। तो मैसेज डॉट वट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। तो केस करते हैं केस वन। तो अगर हमारी मैसेज जो है प्रोग्रेस दिखा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो वट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो केस करते हैं 1, तो मतलब हमारी प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोग्रेस लूंगा, इंट प्रोग्रेस। अब आपको पता है कि आपने प्रोग्रेस कहाँ स्टोर कराई थी? आपने स्टोर कराई थी वो आर्गुमेंट 1 में, तो मैसेज डॉट आर्गुमेंट 1। और आप क्या करेंगे, अपनी प्रोग्रेस बार जो है, प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस। अब इसमें आप अपनी प्रोग्रेस को डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे आप, देखते हैं उसके लिए मैसेज मेथड होगा कोई। तो सेट प्रोग्रेस करके देखते हैं कोई मैसेज मेथड है क्या। हाँ, तो वह है सेट प्रोग्रेस, उसमें अपनी प्रोग्रेस को पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको पास कर दी। अ, तो अब हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमें डिस्प्ले करा देनी चाहिए। तो जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं प्रोग्रेस दिखा रहा है, पर ये राउंड वाली दिखा रहा है, ये डिटरमिनेट प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा। इसका भी कोई एरर होगा, देखते हैं उसको भी। तो एक चीज़ जो आपको करनी होगी आपकी डिटरमिनेट प्रोग्रेस बार के लिए, वो क्या है कि आपको इसे स्टाइल सेट करना होगा, स्टाइल। और आपको उसमें क्या करना है, प्रोग्रेस बार हॉरिजॉन्टल। तो इसका होगा कि आपको एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करेगा, जिसमें आपकी प्रोग्रेस आपको पता चलेगी कि कितनी प्रोग्रेस अब तक हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने स्टाइल सेट करते हो, और अब दोबारा से एप्लीकेशन रन करते हैं, और आई होप कि इस बार परफेक्टली रन करेगी। तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो फिलहाल ये 100 दिखा रहा है, एक बार दोबारा से इसको ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को क्लोज करके, बिकॉज मे बी दैट प्री प्रोसेस हो चुके हैं, इसलिए इन सभी ऐप्स को क्लोज कर देते हैं, उस ऐप को दोबारा से ओपन करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मैसेज वाली हमारी ऐप है, कहाँ पे है वो? ये अंडरस्टैंडिंग वाली काफ़ी सारी ऐप्स हो चुकी हैं, मे बी ये वाली होगी, हाँ। तो ये आपकी ऐप है। तो अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, और ये बेसिकली ये 1 सेकंड के इंटरवल पे कर रहा है, क्योंकि हमने थ्रेड को स्लीप पे डाला 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड बाद फिर हमने इंक्रीमेंट किया। तो आप देख सकते हैं हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले गए हम मेन थ्रेड से, हमने मेन थ्रेड से वर्कर थ्रेड पे एक मेथड कॉल किया जिसका नाम था स्टार्ट डाउनलोडिंग। उसने डाउनलोडिंग स्टार्ट करी, और जैसे डाउन प्रोग्रेस कर रही है, तो वो प्रोग्रेस जो है वो मेन थ्रेड को पास कर रहा है एज ए मैसेज। अब मेन थ्रेड क्या कर रहा है, उस मैसेज को प्रोसेस कर रहा है, और उस मैसेज के अंदर जो हमारी प्रोग्रेस कंटेंट है, जो प्रोग्रेस एज ए इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस प्रोग्रेस को डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज का यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी यूज़ हो सकते हैं इसके। अभी जैसे आप यहाँ पे हाल में सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया, आप बहुत सारे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लाइक एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट और डाउनलोड डन, ठीक है। डाउनलोड डन मैंने इसको बनाया, इक्वल टू मैं इसको देता हूँ 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने पी एस एफ एक और बनाया वेरिएबल, जिसमें मैंने कहा डाउनलोड डन, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ एक काम करूँगा, इफ़ आई नॉट इक्वल टू 100, तो मैं प्रोग्रेस सेंड करूँगा, इफ़ आई नॉट इक्वल टू 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस सेंड करी। यहाँ पे इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। तो इफ आई नॉट इक्वल टू 100, तो मैंने ये मैसेज सेंड किया जिसमें मेरी प्रोग्रेस स्टोर थी। एल्स अगर आई 100, तो मेरी जो प्रोसेसिंग है, वो डाउनलोडिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैसेज डॉट आर्गुमेंट 1 जो कि मेरी प्रोग्रेस दिखा रहा है, उसको मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। मैसेज डॉट वट, वट में क्या दिखाऊंगा मैं, वट इक्वल टू डाउनलोड डन, ठीक है। तो वट मेरा है डाउनलोड डन, कि किस टाइप का है, क्या दिखाना चाह रहा है, तो वो दिखा रहा है डाउनलोड डन हो चुकी है। और मैं और भी वैल्यू स्टोर करता हूँ इस बार, मैसेज डॉट आर्गुमेंट 2, इसमें मैं टाइम स्टोर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो लेट्स सपोज से टाइम है हमारा 53 मिनट, 53 कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये 53 मिनट ये टोटल टाइम जितना मुझे इसमें लगा। और अब ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रिंग एरे बनाता हूँ, है ना। स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे ए आर आर इक्वल टू, इसमें क्या स्टोर करूँगा, सबसे पहले तो मैं मैसेज करूँगा डाउनलोड डन, ठीक है। दूसरा मैं कराऊंगा फ्रॉम माई मूवीज डॉट कॉम, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। टाइम टेकन 53 मिनट, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अपने हैंडलर को पास कर दूंगा, बेसिकली मैसेज सेंड कर दूंगा। तो मेन हैंडलर डॉट सेंड मैसेज, और क्या करूँगा मैं इसमें एम एस जी। तो ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। और अब तो हैंडल करने के लिए हमें एक केस और लिखना होगा। तो ये तो था जब हमारा केस 1 है, अब करते हैं केस जब हमारा 2 है। 2 केस कब होगा, जब हमारी प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो इंट प्रोग्रेस इक्वल टू मैसेज डॉट आर्ग्यूमेंट 1 इंट टाइम टेकन इक्वल टू
मैसेज डॉट आर्ग्यूमेंट टू। ठीक है, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल बन चुके हैं, तो इसको प्रोग्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन कर लिया हमने, और एक स्ट्रिंग एरे भी है हमारे पास, तो स्ट्रिंग ए आर आर बेसिकली स्ट्रिंग एरे इक्वल टू मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट। इसको क्लोज करेंगे, और भी एरर दिखा रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टाइप है और ये स्ट्रिंग का एरे है, तो टाइप कास्ट कर लेते हैं, तो इसको टाइप कास्ट कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एक हम फाइनल स्ट्रिंग बना लेते हैं जो हमें डिस्प्ले करानी है, स्ट्रिंग फिन इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइनल प्लस इक्वल टू प्रोग्रेस, और यहाँ पे मैं करूँगा प्रोग्रेस। फिर मैं करूँगा फिन प्लस इक्वल टू टाइम टेकन, टाइम ही कर देते सीधा टाइम, और इसमें कर दूंगा टाइम टेकन। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये सब कुछ प्रिंट करा दूंगा, फिन प्लस इक्वल टू एरे एट आई। ठीक है, और फाइनल में क्या करूँगा, अपने इस एक टेक्स्ट व्यू में इसको डिस्प्ले करा दूंगा। तो उसके लिए टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं जल्दी से, टेक्स्ट व्यू बिट रखता हूँ इसकी मैच पेरेंट हाइट रखता हूँ कंटेंट, आईडी कुछ भी देते हैं इसको, मैं आईडी देता हूँ इसको टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको रेफरेंस दूंगा, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूँगा, जाके अपने टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करा दूंगा इसको, तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ मैं क्या करूँगा, पिन को डिस्प्ले करा दूंगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को दोबारा से, और देखते हैं इस बार एक्चुअल में क्या होता है। तो इस बार 100% जब हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी तो हमें कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए पूरा वो, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होंगी। तो आई होप कि सेटिंग से वर्क करें, देखते हैं। तो एप्लीकेशन हमारी क्रैश होगी, बहुत बढ़िया। देखते हैं लोग क्या दिखा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अटेम्प्ट टू गेट लेंथ ऑफ नल एरे। ठीक है, तो लेंथ नल एरे की अपने लेंथ लेने की कोशिश करी, क्यों करी ये देखते हैं हम। एरे हमारा नल कह रहा है क्यों, देखते हैं। हमने यहाँ पे असाइन ही नहीं करी वैल्यू, तो मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू ए आर आर। तो छोटी छोटी दिक्कत है, आप लोग करके देख के समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत आपने कर दिया है, फिर आप उनको डीबग कर सकते हैं। तो दोबारा से इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन को, मैंने इंस्टॉल हो चुकी है। प्रोग्रेस अब ये आपका ये कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग मैसेज कीप स्टॉपिंग। ठीक है, ये बार बार रुक रहा है, अब क्यों रुक रहा है, इसका भी शायद कोई हो। ठीक है, हाँ, तो शायद पिछला एरर है ना, 1815 नहीं, अभी आया अटेम्प्ट टू गेट लेंथ ऑफ नल एरे मेन एक्टिविटी जाओ 47, 47th लाइन में हमारी यही है, हमने ओके एरे की लेंथ ली है, तो इसको ये नल दिखा रहा है। नल क्यों दिखा रहा है ये, हमने यहाँ पे असाइन तो किया है इसको, फिर ये नल क्यों दिखा रहा है। तो चलो देखते हैं, हमने कुछ मिस्टेक करी है, बेसिकली मुझे पता चल गया मिस्टेक हमने कहाँ करी है। हमने मिस्टेक यहाँ पे करी है, हमने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, क्योंकि हर केस बाद हमें ब्रेक करना होगा उसको, तो यहाँ पे हम ब्रेक लिख देते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को। इस बार ये परफेक्टली काम करना चाहिए। और एक काम और हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनके बाद एक न्यू लाइन करेक्टर ऐड कर सकते हैं, बैकस्लैश एन। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बैकस्लैश एन, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बैकस्लैश एन। तो हर जो लाइन होगी वो नई लाइन में प्रिंट होगी बेसिकली, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो दोबारा से इंस्टॉल करते हैं इसको, इस बार परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, कुछ और error होगा तो फिर देखेंगे। तो फिलहाल तो सही वर्क कर रही है हमारी, डाउनलोडिंग चल रही है, अभी देखते हैं इसको आगे क्या होता है। पूरी हो रही है, अभी हमें क्या होना चाहिए, जैसे हमारी 100 डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, हमें मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए, आइडियली कराना चाहिए। अब कराएगा नहीं कराएगा वो तो देखते हैं, इसको 100 होने पे देखते हैं क्या डिस्प्ले कराता है ये। तो बेसिक मोटिवेशन आपको समझ में आ गया होगी हम कर क्या रहे हैं। हम वर्कर थ्रेड से बेसिकली, वर्कर थ्रेड से हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं मेन थ्रेड को, और मेन थ्रेड फिर उसको हैंडल कर रहा है मैसेज को, और उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मैसेज को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने वट वेरिएबल का यूज़ किया, जो कि डिफाइन करेगा कि मैसेज किस टाइप का है, बेसिकली क्या करना क्या चाह रहा है मैसेज, वही वट वेरिएबल डिफाइन करेगा। और उसकी जो वैल्यूज़ है वो आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं, और फिर उन वैल्यूज़ के बेसिस पे, उसके टाइप के बेसिस पे आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक मोटिवेशन थी मैसेज को लेकर कि क्या मैसेज का यूज़ होता है। अब एक बार इसको कंप्लीट होने पे देख लेते हैं कि कैसे हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहा, तो उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट फॉर इट्स कंप्लीशन। आप चाहे तो इसके साथ प्रोग्रेस भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने प्रोग्रेस चल रही है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं प्रोग्रेस को, केस 1 में भी, वो आपकी मर्जी है। इसका 100 होने का वेट करते हैं। तो 100 कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हैं जैसे ही 100 कंप्लीट हुई, हमारा केस 2 वाला मेथड कॉल हुआ होगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस दिखाई, टाइम दिखाया, डाउनलोड डन फ्रॉम माई मूवीज डॉट कॉम, और टाइम टेकन भी इसने दिखा दिया। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा रिस्पॉन्ड किया, हमने 2 मैसेज सेंड किया, दोनों मैसेज को अपने हैंडल किया, और इसने बिल्कुल परफेक्टली इसको रिस्पॉन्ड किया। अब एक छोटी छोटी चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे अभी तो आपने मैसेज सेंड किया, तो मैसेज जाके सीधा आपकी क्यू में ऐड हो गया होगा। अब आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए क्यू में पहले से कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले आम सी बात है वो एग्जीक्यूट होंगे, पर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज सबसे आगे जाए उस क्यू में, तो उसके लिए भी एक मेथड होता है सेंड मैसेज एट फ्रंट ऑफ क्यू। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज है वो क्यू में सबसे आगे ऐड हो जाएगा। ऐसे होता है सेंड मैसेज एट टाइम, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे जाके आपका मैसेज ऐड हो, तो उसके लिए आप सेंड मैसेज एट टाइम करेंगे और उसमें टाइम पास कर देंगे। ऐसे होता है सेंड एम्प्टी मैसेज एट टाइम, अगर आपको एम्प्टी मैसेज सेंड करना है तो एम्प्टी मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मैसेज आपकी एम्प्टी है तो आप क्यों क्रिएट करेंगे,
बस बाद में वट डिफाइन कर देंगे कि वट क्या चीज़ है, मतलब किस लिए है ये मैसेज, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे। और हाँ, एक होता है सेंड मैसेज डिलेड, अगर आपको कुछ टाइम बाद आपको मैसेज सेंड करना है तो ये कुछ टाइम बाद करेगा। तो ये डिफरेंट मेथड है जो आप कर सकते हैं, तरीका सबका सेम रहेगा, वही आपको मेथड कॉल करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम किस पे बात करेंगे, हमने मैसेज के ऊपर आज पूरी तरह से देख लिया कैसे मैसेज सेंड करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। अब अगली वीडियो में रनेबल के बारे में बात करेंगे कि रनेबल को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे हम देख चुके हैं रनेबल के बारे में, काफ़ी कुछ देख चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।